Good morning, everybody. We are doing the exercise self practice 5A, and we have discussed up to the question number 8, if you remember. And some of the question number 8 I have discussed, and the rest questions I have just told you as given in the homework. I hope you might have solved all the questions up to question number 8. Okay. Now today I am going to start with the question number 9. So question number 9, these type of questions are very important questions, okay, because in this whatever the thing is that in this the language is given, here the language is given and you have to just frame the equation. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक तरह का छोटा वर्ड प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि इसमें आपको कुछ जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है आप उसको इक्वेशन में, उसके इक्वेशंस में, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप हमेशा डायग्राम का हेल्प लो। अगर आप डायग्राम का हेल्प लोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज 9 नंबर। तो देखो 9 नंबर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन ही को मैं देखता हूँ। तो मैं पूरे डायग्राम के साथ आपको हेल्प करके बताऊँगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है, रीताज एज इज़ 4 टाइम हर डॉटर एज। तो अभी तो मेरे को देख करके सिर्फ यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं। पहले तो दो लोग हैं यहाँ पे। कौन कौन 2 लोग हैं? एक रीता है और उसकी एक डॉटर है। तो चलो यहाँ पे एक रीता लिखते हैं, यहाँ पे एक रीता है और यहाँ पे उसकी एक डॉटर है। तो रीता है और उसकी एक डॉटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अब हम लोग आराम से धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड को आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, रीताज एज मतलब रीता का जो एज है, ठीक है ना, वो 4 लेस है। तो लेस का मतलब क्या होता है? कम। तो इसका मतलब रीता का जो एज है वो 4 लेस है। तो इसका मतलब 4 लेस है, मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन किससे सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ये मुझे नहीं पता है। सिर्फ मुझे ये पता है अभी तक जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि रीता एज इज़ 4 ईयर लेस। मतलब रीता का जो एज है वो 4 ईयर लेस है ना। तो 4 लेस है तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, क्यों? लेस था इसीलिए -4, ठीक है। 4 टाइम्स द डॉटर एज मतलब किससे 4 ईयर लेस है? उसकी डॉटर का जो एज है उसके 4 टाइम्स में। और डॉटर का एज कितना दिया हुआ है? x। डॉटर का एज दिया हुआ है x। अब क्या बोल रहा है कि रीता का एज जो 4 ईयर लेस है, किससे लेस है? अगर उसकी डॉटर का एज का अगर 4 टाइम्स कर दिया जाए उससे 4 ईयर लेस है। तो इसकी डॉटर का एज अभी कितना है? x है। देखो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉटर से एज इज x। तो इसका अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4x। अब उसमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो -4। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर आप बोल सकते हो रीटाज एज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 4x - 4। इसको आप समझ गए? मैं फिर से और बता देता हूँ। देखो क्या था क्वेश्चन में, बोल रहा था कि रीता का जो एज है वो 4 ईयर लेस है। तो 4 ईयर लेस है इसलिए मैंने -4 लिखा। लेकिन किससे 4 ईयर लेस है? उसकी डॉटर का जो भी एज है उसका एज का 4 टाइम्स कर दोगे उससे 4 ईयर लेस। तो इस डॉटर का एज x है तो उसका अगर एज का 4 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एक्स। तो 4x लिख सकते हैं उसको। तो उसकी डॉटर का 4 टाइम हो गया, उससे भी 4 ईयर लेस, तो -4 किया तो वही रीता का एज निकल गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसका हम लोग बी नंबर देखते हैं क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। तो आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर व्हेन द 100 डिजिट इज़ A, 10 डिजिट इज़ B एंड यूनिट डिजिट इज़ C, ठीक है। तो आप देखो जब भी आपको कभी भी 3 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं तो मैं एक बॉक्स का हेल्प लेता हूँ, या बहुत अच्छे से जानते हो ये हम लोग बॉक्स हैं। तो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं मतलब इसमें कितने टोटल बॉक्स होंगे? 3 बॉक्स होंगे। तो ये आपको पता है कि ये आपको यूनिट प्लेस में है, ये आपको टेंस प्लेस में है और ये 100 प्लेस में। बहुत अच्छे से आप जानते हो। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 100 प्लेस में कौन है? तो 100 प्लेस में कौन है? यहाँ पे 100 प्लेस में कौन है? ए है। तो 100 प्लेस में ए है तो सीधा आप ए फिल करोगे 100 प्लेस में। फिर देखो टेंस में कौन सा है? बी है। देखो यहाँ पे टेंस में कौन है? देखो फिर से बता दे रहा हूँ, 100 प्लेस में क्या है? ए है। तो 100 प्लेस में सीधा मैंने ए लिख दिया। फिर क्या है? टेंस डिजिट में कौन है? बी है। तो टेंस डिजिट में सीधा मैं बी लिख दूंगा। फिर क्या है? यूनिट डिजिट में कौन है? सी है। तो देखो ये बन गया सी। तो इसका मतलब ये एक 3 डिजिट नंबर है जिसमें कि ए जो है वो 100 प्लेस पे है, बी जो है वो टेंस प्लेस पे है और सी जो है आपका बिल्कुल यूनिट प्लेस में। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखो क्या है, द पेरीमीटर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ,
द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर p सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड इज q। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस होता है तो उसमें कोई भी दो आर्म्स आपस में इक्वल होते हैं। तो सपोज़ करता हूँ मैं यहाँ पे ए बी और ए सी को आपस में इक्वल आर्म मान लेता हूँ, मतलब ये जो ए बी है दैट इज़ इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। और क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि इक्वल साइड्स आर पी, जो उसके इक्वल साइड है उसका वैल्यू पी है और अनइक्वल साइड क्या है, क्यू है। मतलब कि ये जो इक्वल साइड है इसका वैल्यू पी, इसका वैल्यू पी, और जो साइड अनइक्वल है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्यू। तो इसका मतलब ए बी और ए सी अभी मेरे लिए इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी। और यहाँ पे जो अनइक्वल साइड जो बी सी है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। तो मेरे को करना है क्या है इस क्वेश्चन में, द पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर। तो इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यही हम लोग जानते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। तो सारे साइड्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q। तो जब P को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2P, क्योंकि P प्लस P कितने हो जाएंगे, 2 बार P, तो 2P और प्लस Q। आप यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट करके यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख दो, क्योंकि यहाँ पे P जो है वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ था, ये सारे सेंटीमीटर्स में वैल्यू दिए हुए थे ना, सेंटीमीटर्स में। तो सारे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2P प्लस Q सेंटीमीटर। बहुत ईजी था। क्या किया, सिंपल पेरीमीटर के लिए क्या किया, सम ऑफ ऑल साइड किया, सारे साइड को ऐड कर दिया, बिल्कुल पेरीमीटर निकल गया, बहुत सिंपल था, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी, इसका क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ ए बस, कितना दिया हुआ देखो तो, द स्पीड ऑफ ए बस इज z मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बस कितना दिया हुआ है, z मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बस दिया हुआ है z मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। स्पीड ऑफ जो बस है वो z मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हो, z ये आ गया मीटर और ये पर है, मतलब इसको बाई आप ऐसे लिख सकते हो, z मीटर पर सेकेंड। तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ये z को ऐसे छोड़ दो। अगर आप मीटर से किलोमीटर में जाते हो, मीटर से किलोमीटर में, तो आपको पता है कि अगर स्मॉल टू अगर मेरे को बिग जाना है, स्मॉल यूनिट से अगर बिग यूनिट जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे, ये जो मीटर था आप इसको ऐसा कर लो कि यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ किससे, 1000 से। तो जैसे आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, किलोमीटर में, ठीक है। अब ये सेकंड है, सेकंड से मुझे कहाँ जाना है, सेकंड से मुझे आवर में जाना है। तो फिर छोटे यूनिट से फिर कहाँ जा रहे हैं, बड़े यूनिट में, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड और आवर में रिलेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 आवर जो होता है वो बिल्कुल 60 मिनट के बराबर होता है, ये बहुत अच्छे से आप जानते हो, ठीक है। और फिर ये भी जानते हो कि 1 मिनट जो होता है वो बिल्कुल 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 1 आवर में टोटल कितना हो जाएगा, 60 × 60 दैट इज इक्वल टू 3600, है ना, इतना सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेकंड से अगर मैं आवर में जाऊंगा तो 1 बाय में क्या लिखूंगा, 36000, और इसको मैं क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा मेरे लिए आवर में, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे तो आप लिखोगे z बाई 1000 और इसको उल्टा करके लिखेंगे, ये 3600/1, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर कोई भी नंबर अगर a बाई b है और बाई c बाई d है कोई भी नंबर, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग a बाई b और इसको उल्टा लिखते हैं d बाई c। ये चीज़ तो मैंने बहुत बार आपको बताया, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे z बाई 1000 था और इसको उल्टा लिखेंगे तो 3600/1। तो इसमें ये 00 जो है वो 00 से कैंसिल हो चुका है। अब इसको आप 2 से कट करो 5 टाइम्स में और सीधा ये 18 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, ये 18z/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अप टू क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है।
तो मैंने यहाँ से A B C D आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जिसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर E, ये आपका एज अ होमवर्क है, आप इसे अच्छे से घर में सॉल्व करने की कोशिश करना, ट्राई करना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5A जो है सेल्फ प्रैक्टिस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूँगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू वेरी मच।